हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही है। देन उसी ही हिसाब से अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्लास रिलेटेड टू एमसीक्यू ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब आज हम बिजनेस फाइनेंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर अप करेंगे। 10 एमसीक्यू है, 10 आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फाइनेंस के अंदर एक बढ़िया सबसे पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। इसके पॉइंट टू पॉइंट आएंगे क्योंकि इसकी जो इट्स बेस्ड ऑन द रूल्स मॉडल, इट्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, इट्स बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल थ्योरी अप्लाई ऑन दिस। तो इसको क्या होगा कि अगर आपका कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर है। देखो मोस्टली ये लाइन सब में सभी सब्जेक्ट के लिए डील अप होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी के साथ। वो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि किस कंसेप्ट क्लियर है तो यू डिज़र्व ऑल दी थिंग्स। तो आपको ऑल दी थिंग डिज़र्व करते हो। फिर भी अगर आप जिसके अंदर कईयों के अंदर चल जाता है लेकिन इसमें चलने वाला नहीं है। इसके अंदर क्या हो, बहुत मॉडल्स फिक्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल इसमें फिक्स है कि इसका यही आंसर आएगा। दैट्स वाई इसके अंदर तो कंसेप्ट आउट ही कंसेप्ट आउट है। लेकिन एक बेनिफिशियल पॉइंट इसका ये है कि इसके जो आंसर है कोई घुमा फिरा के या अल्टा पल्टी करके नहीं होते, डायरेक्टली होते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट पॉइंट भी है। ठीक है, अब हम स्टार्टअप करते हैं। डोंट वेस्ट टाइम वेस्ट करते ना हुए, क्योंकि फ़िलहाल अब टाइम है नहीं वेस्ट करने वाला। लेकिन आपकी जो डेट्स है वो आगे एक्सटेंड हो चुकी है। इट्स ओके, कोरोना वायरस एंड अदर फैक्टर्स आर आल्सो एग्जिस्ट देयर, बट मे बी गवर्नमेंट के कुछ अदर एग्ज़ाम आल्सो क्लासेस। तो कोई बात ना, आपको टाइम ही मिला है तो यू बेटर प्रिपरेशन फॉर योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो नाउ वी हैव स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा गैप दूँ हर क्वेश्चन के अंदर, जिससे आप मुझे उसका आंसर बताना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ और मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट। तो इन चार ऑप्शन में से आपको वैलिड कौन सा लगता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? फाइनेंस को हम मैनेज करने की क्यों मैनेज करते हैं, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमें मैनेज करना चाहिए? तो इसका जो आंसर है सी थर्ड, इसका आंसर आ रहा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ सीधा सा आंसर था। और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर का फाइनेंस का जो फर्स्ट टॉपिक है उसी के अंदर ये कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर इज रिफ्लेक्टेड, किससे रिफ्लेक्ट होती है? सेल मैक्सिमाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर या सेंसेक्स। कौन सा आपको वैलिड लगता है इसमें? मैक्सिमाइजेशन सेल, नंबर ऑफ शेयर या मार्केट इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या है? आपने जिस भाव से ख़रीदा और वो आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर तो उसी से रिफ्लेक्ट होंगे ना कि वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। तो इसका आंसर भी सी है। डेफर्ड पीरियड रेफर्स टू क्रेडिट पीरियड अलाउ। डेफर्ड पीरियड रेफर्स टू द क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय। जो क्रेडिट पीरियड है वो कौन अलाउ करता है? क्रेडिटर, डेटर, बैंक होल्डर या फिर शेयर होल्डर? देखो क्रेडिट अलाउ कर रहा है और होम ही कर रहा है, तो ये तो अल्टीमेटली ए ऑप्शन है इसका, क्रेडिटर। इसका आंसर क्या है? ए, क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डील विद, किस से डील करती है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, कैश बैलेंस या इशू ऑफ शेयर कैपिटल। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी किससे करती होगी भाई? व्हाट डू यू थिंक? ये करती है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। इसका तो सीधा सही बात है, करेंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लाइबिलिटी। और जो करंट होता है वो हमें पता भी है शॉर्ट टर्म से रिलेटेड अप होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है कि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है? व्हाट डू यू थिंक? परमानेंट वर्किंग कैपिटल में ये कहता है इंक्लूड फिक्स एसेट। क्या फिक्स एसेट इंक्लूड होता है? इट मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स, वेरीज विद सीजनल पैटर्न, इंक्लूड इक्विटी कैपिटल। देखो
बाकी सब में फिक्स, इक्विटी, सीजनल ये यूज़ हुआ है, करंट एक में यूज़ हुआ है, पर वर्किंग कैपिटल की बात है। और परमानेंट कहते हैं मिनिमम जो यूज़ जो हमारी फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर रहेगी उसे ही हम परमानेंट, क्योंकि बाकी तो करंट एसेट्स या लाइबिलिटी अप डाउन होती रहती है ना, दैट्स वाई। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल का जो आंसर है ये आएगा बी। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। नेक्स्ट, dividend irrelevance argument of model is based on model is based on issue of debenture, issue of bonus share, आर्बिट्रेज या हेजिंग। तो कहता है कि जो डिविडेंड इरेलीवेंस कि जिसमें ये माना गया है कि डिविडेंड इतना कोई बड़ा आर्गुमेंट नहीं है, मॉडल वो किस पे बेस्ड है, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ बोनस शेयर और आर्बिट्रेज। इसका ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हमेशा लगभग चांसेस होते हैं इसके आने। तो ये इसका आंसर जो है वह सी। क्या है इसका आंसर, सी। वॉल्टर मॉडल ने सजेस्ट किया है अगर 100% डिवेंचर पे आउट रेशो है तो ये कब होता है, जब के इक्वल होता है आर के, या के लेस देन होता है आर से, या के ग्रेटर देन होता है आर से, या के जीरो। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी होगा जब के ग्रेटर देन होता है आर से, तो हम सारा डिविडेंड पे आउट करने की सोचते हैं कि सब बांट दिया जाए। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, या कैपिटल स्ट्रक्चर का। जो कैपिटल को बजट किया जाए, कितनी कैपिटल कहाँ कहाँ लगाई जाए, तो इट्स डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये किस पे बेस्ड है, ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो कैपिटल बजटिंग है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 8 लाख है एंड अ लाइफ उस प्रोजेक्ट की 5 ईयर की है, इज़ एक्सपेक्टेड जो कैश है इनफ्लो हो रहा है 2 लाख। तो उसका पे बैक पीरियड कब कम हो रहा है, पे बैक पीरियड है कि जो आपने पैसा लगाया वो कितने टाइम में आपको मिल जाएगा। अगर हर बार हर साल वो 2 लाख दे रहा है तो 2 + 2 5 साल तक इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। और एक्चुअल में ये 4th ईयर में ही कंप्लीट कर देगा। 8 लाख कब कवर कर देता है, 4 सालों के अंदर ही। 2 + 2 + 2 + 2, 4 बार 2 प्लस करोगे 8 लाख हो गया। तो पे बैक पीरियड 4 सालों में वो हमारी जितनी हमने इन्वेस्टमेंट लगा रखी होती है वो कवर अप करवा देता है, दैट्स कॉल, उसे हम पे बैक पीरियड कहते हैं। कितने टाइम में वो कंप्लीट फुलफिल करवा देता है, ओके। क्वेश्चन 10 कहता है हैजिंग अप्रोच वर्किंग कैपिटल डील किससे करती है, फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट, फाइनेंसिंग ऑफ करंट लाइबिलिटी, लेवल ऑफ करंट एसेट और लेवल ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो इसका तो सीधा साधा आंसर है, जो हैजिंग अप्रोच है वर्किंग कैपिटल की वो फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स मतलब ए ऑप्शन के साथ डील करती है, ए ऑप्शन के साथ डील करती है। आई होप सो आप सभी को ये MCQ समझ आए होंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, 10 के 10 MCQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चांसेस हैं इनके, क्योंकि सिलेक्टेड MCQ मैं आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ कि जिसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा हमें करना क्या चाहिए, करना नहीं। इम्पोर्टेंस MCQ को आप लोग को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, कवर करने चाहिए, क्योंकि वो बारी बारी हर बार रिपीट आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर एंड अच्छे से अपनी तैयारी करना, टेक केयर।